की रुकनीत नहीं रखते, ना वो एमएलए हैं ना वो एमएलसी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हलफ दिलाया गया है जो जिसकी कानून में गुंजाइश है और वो 6 महीने तक वजीर रह सकते हैं। इन्हें अंग्रेजी जबान में हलफ लिया है। I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as minister. फेरोज खान ही क्यों फ़हीम कुरैशी को नहीं, क्यों शेख अकबर को नहीं, क्यों उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी को नहीं? ऐसी मिली मजहबी तंजीम जो अखामत दीन की बात करती है वो उनकी काविशों को तस्लीम कर रही है, तो उन्हें वजीर बनाया जाना चाहिए। अजहरुद्दीन ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रिटी जरूर है, लेकिन साथ ही साथ वो एक मुतनाज़ा शख्सियत जी कि अज़दवाजी जिंदगी का मामला हो, चाहे उनके दीगर ताल्लुकात का मामला हो, चाहे HCA के टिकट की फरोख्त का मामला हो। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनके साबिका जुबली हिल्स इलेक्शन में एक जुमला कहा था कि मुरादाबाद में नाकामी की वजह से कांग्रेस ने उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया थे, उनकी पार्टी उनको नहीं दी टिकट। अगर कोई पार्टी का उम्मीदवार एमएलए अच्छा काम करता तो टिकट देते ना उसको। इन्हों कुछ भी नहीं करे, उनको मालूम था, इनको ही नहीं दिए। अब इन्हों आगे बोल रहे नहीं मैं बहुत करा। अरे क्या बहुत करे आप? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, कौन बनाए मालूम आपको? इनको KT रामाराव बनाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना में मुस्लिम वज़ीर के ना होने की शिकायत को बिलाखिर दूर कर दिया गया। आज भारतीय क्रिकेट के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल कर लिया गया। उन्होंने आज हलफ लिया है। इस सिलसिले में बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान। जनाब मुबश्शिरुद्दीन खुर्रम साहब, ये अज़हर साहब को कैबिनेट में लेने के पर एक एतराज़ हो रहा है कि इलेक्शन के दौरान ये किया गया कानून के क़वाइद की खिलाफ वर्जी है, क्या कहते हैं आप? देखिए, इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ये कोई खिलाफ वर्जी नहीं जी। इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं। रिसेंट पास में जिस तरह से कांग्रेस की जानिब से कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी इस तरह से बाई इलेक्शन के दौरान एक वजीर को हलफ दिलाया गया था। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन को जिस तरह से काबीना में शामिल किया गया है, यकीनन ये बीआरएस के दबाव का नतीजा है। बीआरएस ने इलेक्शन के दौरान जो कैंपेन चलाया कि रियासती काबीना में पहली मर्तबा, तारीख में पहली मर्तबा, चाहे वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हो या तेलंगाना की तारीख में हो, पहली मर्तबा बगैर मुस्लिम वजीर के रियासती काबीना काम कर रही है गुज़िश्ता 22 महीने से। ये जो कैंपेन था उसके तोड़ के तौर पर जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है या कांग्रेस पार्टी ने लिया है, वो हो सकता है उजलत में लिया गया फैसला हो, क्योंकि मोहम्मद अजहरुद्दीन दोनों ऐवानों की रुकनीत नहीं रखते, ना वो एमएलए हैं ना वो एमएलसी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हलफ दिलाया गया है जो जिसकी कानून में गुंजाइश है और वो 6 महीने तक वजीर रह सकते हैं। उनके किसी भी ऐवान का रुकन रहे बगैर 6 महीने तक वजीर रह सकते हैं, रहने की गुंजाइश है। अब जबकि वो वजीर की हैसियत से हलफ ले चुके हैं, अभी अभी उनकी हलफ बर्दारी तकरीब खत्म हुई है, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अंग्रेजी जबान में हलफ लिया है और उसके बाद अभी वो किसी से बात नहीं किए हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, जो तरीक़ेकार है, वो एक एलीट क्लास मुस्लिम माने जाते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी को जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात से ऐन 10 दिन क़ब्ल काबीना में शामिल किया जाना यकीनन कहीं ना कहीं सियासी फायदा उठाने की कोशिश है। यही वजह है कि इसको मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है कि इसका फायदा जुबली हिल्स के इलेक्शन में होगा और इनको अब बोलने का मौका रहेगा कि हमने कोई मुस्लिम रुकन ना होने के बावजूद अजहरुद्दीन को ऐसे काबीना में शामिल किया है, लिहाजा हम मुसलमानों के वोटों के ज्यादा हकदार है मुकाबिल दूसरे उम्मीदवारों के। देखिए, एक मुस्लिम वजीर काबीना में शामिल कर लेने से किसी पार्टी को कोई सियासी फायदा कुछ हद तक हासिल हो सकता है, लेकिन हम मुस्लिम वोटों के हकदार है ये नहीं कहा जा सकता। अगर मुस्लिम वजीर को काबीना में शामिल करना वोटों के हकदार होना है, तो योगी आदित्यनाथ भी वोटों के हकदार हो जाएंगे। जी,
नहीं, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए गवर्नमेंट है, सबसे ज्यादा वोटों की हकदार वो हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में एनडीए गवर्नमेंट है, सबसे ज्यादा वोटों की हकदार वो हो जाएगी। बात यह है कि मुस्लिम रियासती वजीर अगर बनाया जाता है तो वो काम किस तरह, अगर आप 22 महीने पहले शामिल कर लेते किसी मुसलमान को, तो उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो अवाम के दरमियान में रहते हुए ये साबित कर सकता था कि भाई हमारी हुकूमत मुसलमानों के लिए, कहीं आपको मुसलमानों की फलाह व बहबूद के काम कर रही है। कहीं आपको ये नहीं लगता कि जुबली हिल्स में मुसलमानों की नाराजगी को महसूस करते हुए न सिर्फ अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया, बल्कि बुजुलत में बहुत से मुस्लिम तंजीमों और मसालिक के लोगों को चीफ मिनिस्टर दफ्तर तलब करते हुए ये बावर करवाने की कोशिश की गई कि मुसलमान हमारे साथ हैं। देखिए, मुसलमानों की तंजीमें, मिली तंजीमें जो है, उसके सिलसिले में हमने एक तफसीली वीडियो बनाया है, तबादला ख्याल हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि इसे उससे जोड़ा जाए, लेकिन उजलत में किया गया फैसला जरूर है। मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किए जाने के नतायज जो बरामद होंगे वो बहुत जल्द सामने आने लगेंगे। हालांकि देखिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करते हुए रियासती हुकूमत, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद अली शब्बीर जैसे खद्दावर लीडर के सियासी करियर को खत्म कर दिया है। अगर मोहम्मद अली शब्बीर को अगर काबीना में शामिल किया जाता तो मैं ये समझता हूं कि वो अपने साबिका तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ अहम काम, ऐसे काम कर पाते जो अवाम के दिलों को छू जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कांग्रेस से मुस्लिम क़ियादत को किस तरह से खत्म किया जाए वो कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। इससे परे अंदरूनी कांग्रेस पार्टी में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अजहरुद्दीन भी गुज़श्ता इंतखाबात में मुकाबला करे थे और शिकस्त इसका सामना करे थे। उसी तरह फिरोज खान ने भी ऐसा काम मुकाबला किया था और बड़ी मुश्किल से 2-2.5 हज़ार के वोटों के फर्क से उनको शिकस्त हुई थी। तो अंदरूनी कांग्रेस ये भी सवाल उठा है कि अजहरुद्दीन के बजाय फिरोज खान को क्यों नहीं दिया गया? क्यों फिरोज खान ही क्यों फहीम कुरैशी को नहीं, क्यों शेख अकबर को नहीं, क्यों उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी को नहीं? इनको भी दिया जा सकता था। बिल्कुल। देखिए, फहीम कुरैशी की क़ियादत को मुसल्लमा तौर पर मिली तंजीमें कबूल कर रही हैं। अभी मैं कल कोई एक वीडियो देख रहा था जिसमें जमात इस्लामी के अमीर हल्का बार बार तस्करा करते हुए ये कह रहे थे कि उनकी काविशों का नतीजा। खैर ठीक है, जब एक मिली तंजीम, ऐसी मिली मजहबी तंजीम जो अखामत दीन की बात करती है, वो उनकी काविशों को तस्लीम कर रही है तो उन्हें वजीर बनाया जाना चाहिए था। और जनाब उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी साहब जो वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें भी बनाया जा सकता था। शेख अकबर जो मलकपेट से मुकाबला किए हैं, वो भी काफी अच्छे वोट हासिल करने में कामयाब हुए थे। फिरोज खान 2000 वोट से पीछे रहे, क्यों फिरोज खान को ही क्यों? ये सब भी थे और इन सबको एतराज शुरू हो चुका है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब को अगर बनाया जाता तो वो तजुर्बेकार सियासत और पार्टी की कामयाबी के लिए उनका बहुत अहम रोल रहा। और उस वक्त में उन्होंने कुर्बानी भी दी थी। नहीं, उनके कामारेड्डी की कुर्बानी तो छोड़ दीजिए आप। जिस वक्त कांग्रेस में जनाब रेवंत रेड्डी साहब को सदर प्रदेश कांग्रेस बनाया गया था तो कांग्रेस के तमाम सीनियर कायदीन उनके मुखालिफ हो गए थे, लेकिन वाहिद मोहम्मद अली शब्बीर साहब थे जो उनके शाना बशाना खड़े रहे और उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखे, साथ रखा और आज भी साथ है। ऐसा नहीं है कि वो साथ नहीं है, लेकिन उन्हें ये फल मिलना चाहिए था। क्या आप ये समझते हैं कि अजहरुद्दीन चूंकि एक सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है और मुल्क भर और बैरून मुल्क उनका नाम है, यहाँ पे उनको वजारत में शामिल करते हुए दीगर रियासतों में एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कांग्रेस के पेश किया जाएगा? देखिए, अजहरुद्दीन ब्रांड एम्बेसडर, सेलिब्रिटी जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक मुतनाज़िया शख्सियत जी। और अजहरुद्दीन के साथ
अजहरुद्दीन और तनाज़ात का, बल्कि करप्शन का साथ करप्शन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो उसे कामयाबी हासिल कर चुके हैं, उसे उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है एक मानो में। करप्शन के मामले में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अजहरुद्दीन और तनाज़ात का चोली दामन का साथ रहा है। चाहे उनकी अज़दवाजी जिंदगी का मामला हो, चाहे उनके दीगर ताल्लुकात का मामला हो, या फिर चाहे HCA के टिकट्स की फरोख्त का मामला हो, चाहे क्रिकेट के जो मैच फिक्सिंग का मामला हो, चाहे ऐसे कई वाकयात हैं। अजहरुद्दीन और तनाज़ात एक दूसरे से साथ जुड़े हुए हैं। उनके MLC का मामला, उनके MLC का मामला जो जनाब आमिर अली खान साहब को रोककर उन्हें मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम पेश किया गया है, अभी तक ज़ेर इल्तिवा है गवर्नर के पास, वो भी तनाज़े का शिकार है। तो अजहरुद्दीन और तनाज़ा चोली दामन का साथ है। तो मैं नहीं समझता कि अजहरुद्दीन 6 माह से ज्यादा वजीर रह पाए। तो मसला ये पैदा ही नहीं होता कि उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश किया जाए। मुरादाबाद में इन्होंने क्या काम किया था सब वाकिफ है, बल्कि खुद हमारे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनके साबिका जुबली हिल्स इलेक्शन में एक जुमला कहा था कि मुरादाबाद में नाकामी की वजह से कांग्रेस ने उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया। जहां मुरादाबाद में टिकट नहीं दिया गया था, उन्हें जुबली हिल्स लाकर टिकट दिया गया। जुबली हिल्स लाकर टिकट दिया गया, जुबली हिल्स में उनकी शिकस्त के लिए मजलिस ने काफी काम किया और कामयाब भी रही मजलिस। उनकी शिकस्त को यकीनी बनाया गया और आज दो जगह नाकाम शख्स बतौर मिनिस्टर। ठीक है, ये तेलंगाना के मुसलमानों की, बल्कि मैं कहूँगा तेलंगाना के अवाम की बदकिस्मती है। 22 महीनों के दौरान जो जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और जो हालात पैदा किए गए हैं, इसके लिए हम खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि जिस तरह के हालात 9 साल में थे, उनको देखते हुए कांग्रेस आने के बाद तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, वो तब्दीली तो नहीं आई, बल्कि हालात और मजीद बिगड़ गए हैं। नाजरीन, अभी अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल कर लिया गया है। उन्हें क्या खलमदान दिया जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। देखते हैं उन्हें जो भी खलमदान दिया जाता है वो उसकी जिम्मेदारी किस तरह निभाते हैं। इस मौजू पर लेकिन हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ जरूर रहेंगी। इस मौजू पर हम यहीं गुफ्तगू खत्म करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करते हैं दूसरे मौजू के साथ।